पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है। आखिर अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है कि देश में गृह मंत्री को अपना पद छोड़ना चाहिए, या फिर यह सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? एक तरफ राहुल गांधी, सीजेपी और अभिजीत दीपके जैसे लोग अमित शाह को इस पूरे मामले का जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों के साथ जो हुआ उसकी जवाबदेही गृह मंत्री की बनती है। दूसरी तरफ सरकार इन आरोपों को पूरी तरह गलत बता रही है और कह रही है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। अगर विपक्ष इतना बड़ा आरोप लगा रहा है तो उसके पास क्या वजह है? क्या सच में गृह मंत्री पर कार्रवाई हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह सच में इस्तीफा देंगे, या फिर यह सिर्फ संसद की राजनीति बनकर रह जाएगी? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्ष समर्थन किए पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे सीजेपी और अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह पर इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया? सरकार का जवाब क्या है? और आखिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं इस समय देश में आखिर क्या हो रहा है। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद अब मामला सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा। यह मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहे हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं सीजेपी की। सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की गई। सीजेपी का आरोप है कि इस कार्रवाई की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिन लोगों के आदेश पर यह सब हुआ उनको जवाब देना चाहिए। इसी वजह से सीजेपी अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। अब बात करते हैं अभिजीत दीपके की। अभिजीत दीपके लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले और अपना पक्ष देश के सामने रखे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप है कि जब पुलिस कार्रवाई को लेकर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए। विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो और जिम्मेदारी तय की जाए। हालांकि सरकार और भाजपा इन आरोपों से सहमत नहीं है। सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कार्रवाई हुई वह नियमों के तहत हुई। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। यानी इस समय देश में दो अलग अलग दावे सामने हैं। एक पक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है पूरा मामले को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष सीधे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे? अब उसकी पूरी कहानी समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहा है? इसकी शुरुआत हुई जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इसी दौरान कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई। कई प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया। विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी वजह से संसद के अंदर और बाहर लगातार विरोध हो रहा है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, दिल्ली पुलिस सीधे दिल्ली सरकार के नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यानी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी आखिरकार केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय तक जाती है। यही वजह है कि विपक्ष सीधे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब मांग रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी थी और हालात को देखते हुए जो भी कदम उठाए गए वो नियमों के अनुसार थे। सरकार यह भी कह रही है कि पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यानी इस वक्त सबसे बड़ा विवाद यही है कि आदेश किस स्तर पर दिया गया। क्या वास्तव में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है?
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमित शाह सच में इस्तीफा देंगे? भारत में किसी मंत्री का इस्तीफा आमतौर पर कुछ खास परिस्थितियों में होता है, जैसे अगर उन पर सीधा किसी मामले की जिम्मेदारी तय हो जाए। यही सवाल अब संसद से लेकर सड़कों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत की कोई बड़ी टिप्पणी आ जाए, जांच में गंभीर तथ्य सामने आ जाए, या फिर सरकार को लगे कि इस्तीफा देना राजनीतिक रूप से सही होगा। लेकिन सिर्फ विपक्ष के इस्तीफे की मांग करने से किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता। अगर इस मामले को देखें तो अभी तक केंद्र सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वह गृह मंत्री अमित शाह के पीछे खड़े हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष बिना पूरी जांच और तथ्यों का इंतजार किए राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक नजरिए से भी देखें तो अमित शाह सरकार के सबसे अहम नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में केवल विरोध प्रदर्शनों या विपक्ष की मांग के आधार पर उनके इस्तीफे की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। हालांकि राजनीति में हालात तेजी से बदल भी सकते हैं। अगर जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है, अदालत का कोई बड़ा आदेश आता है या राजनीतिक दबाव काफी बढ़ जाता है तो स्थिति बदल सकती है। लेकिन अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि अमित शाह का इस्तीफा तय है। अब समझते हैं कि इस पूरे मामले में अलग-अलग पक्ष क्या कहना चाहते हैं। सीजेपी और उनके संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि जंतर मंतर की घटना की निष्कर्ष जांच होनी चाहिए। उनका आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के साथ जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग हुआ है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाल के दिनों में ही उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और जवाबदेही तय भी करनी चाहिए। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है क्योंकि उसका कहना है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसीलिए अगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं तो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री से जवाब लेना चाहिए। इसी आधार पर विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष इस घटना को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है और विपक्ष इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। एक पक्ष जवाबदेही और कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक अभियान बताकर अपने फैसलों को बचाव कर रहा है। अब असली तस्वीर जांच, आधिकारिक रिपोर्ट और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ही पूरी तरह साफ होगी। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले इस मुद्दे पर संसद में जोरदार बहस होने की पूरी संभावना है। विपक्ष लगातार इस मामले को उठाने की बात कर रहा है, जबकि सरकार अपना पक्ष रखेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे पर और हंगामा देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, अगर इस घटना को लेकर नए सबूत सामने आते हैं या अदालत कोई निर्देश देती है तो जांच का दायरा बढ़ सकता है। जांच एजेंसियां या संबंधित विभाग यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और किस स्तर पर फैसला लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होती है या पहले से दर्ज मामलों में नई जानकारी सामने आती है तो कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ सकती है। हालांकि सब जांच और सबूत पर निर्भर करेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आंदोलन और तेज होगा? अगर प्रदर्शन जारी रहे और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता है तो आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में और प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कई सवाल अभी भी खुले हुए हैं। क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी किसी संभावना का संकेत नहीं दिया है। अभी तक सामने आए तथ्यों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है, यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर बड़ा विवाद बन चुका है। आगे क्या होगा, यह संसद में होने वाली बहस, जांच और आने वाले आधिकारिक फैसलों पर निर्भर करेगा। अब आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या विपक्ष के इस्तीफे की मांग सही है या सरकार का पक्ष ज्यादा मजबूत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह आसान भाषा में पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।